हेलो दोस्तों, तो ये हम लोग का ब्लड रिलेशन का जो चल रहा है संकेत पर आधारित। इससे पहले दो टाइप हो चुका है, तथ्य पर आधारित और वार्तालाप पर आधारित। ठीक है, तो इसमें 5 टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप में 5 टाइप होता है, जैसे आपको पता होगा 5 टाइप होता है। इसमें से 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं हम तथ्य पर और दूसरा पढ़ चुके हैं वार्तालाप पर। ठीक है, इन 2 टाइप पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो है हम लोग का संकेत पर आधारित। इसके बाद हम 2 और टाइप पढ़ेंगे और प्रत्येक टाइप में हम क्या कर रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो सारे टाइप से क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप से भी आए हैं, इस टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आया और संकेत पर आधारित भी जो हमने इससे पहले 3 वीडियो आपको बताए हैं, 3 क्वेश्चन बताए हैं, वो भी आए हैं। और ये आपका ALP 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टाइप चल रहा है। तो संकेत पर आधारित का भी टाइप चल रहा है, तो इसमें हम 3 क्वेश्चन आपको जो है बता चुके हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, जो RRB ALP के 2014 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम पहले किए हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा। ठीक है, आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किसके दादा के? कृष्ण के दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। कौन? आशा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। ये RRB 2014 के लोको पायलट के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। बिल्कुल जो हमने आपको ये पात्र बनाया है, इस रिलेशनशिप को बताते हुए हम आपको आगे की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे दादा। ठीक है, तो कृष्ण और दादा के बीच का भी एक रिलेशन है, वो है उसका फादर। ठीक है, हालांकि इसमें फादर नहीं है, लेकिन जब हम फैमिली चार्ट बनाते हैं, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि फैमिली चार्ट कैसे बनता है, तो उस फैमिली चार्ट में अगर देखेंगे तो कृष्ण और दादा के बीच में एक और दोनों के बीच में रिलेशन आता है, वो है फादर, कृष्ण का फादर। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, फैमिली ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो किसके करा है? कृष्ण ने कहा वो मेरे दादा, यानी मान लीजिए ये कृष्ण हो गया। ठीक है, ये कृष्ण है। ठीक, इसको लिख दीजिए, ये कृष्ण हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि मेरे दादा, तो देखिए कृष्ण के दादा ये उसके दादाजी हो गए। ठीक है, तो कृष्ण और दादा के बीच में कृष्ण के पिताजी आएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद दादाजी आएंगे। तो यहां पर मान लीजिए कृष्ण के पिताजी X। ठीक है, कृष्ण के पिताजी X। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये मतलब कृष्ण के पिताजी हैं, ये कृष्ण के पिताजी हैं और इसके दादाजी, तो यही दोनों के बीच का रिलेशन है। तो वो कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो दादा के इकलौते पुत्र मतलब कृष्ण के पिताजी हुए, यही हुए, और इस पुत्र की वो पुत्री है, मतलब इसकी पुत्री है। तो पुत्री है मतलब एक जनरेशन नीचे है। तो एक जनरेशन नीचे होने का मतलब क्या है कि इसके नीचे ही आएगी। ठीक है, तो किधर भी लिख लीजिए, इधर या इधर, तो मान लीजिए ये इधर को इनकी ये पुत्री है। ठीक है, ये पुत्री हो गई। ठीक है, तो पुत्री हो गई, तो ये प्लस और ये कृष्ण माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है तो पुरुष को हम माइनस में लेते हैं और महिला को एज ए पॉजिटिव। ठीक है, मैं लेता हूँ, बाकी किताब में उल्टा इसका दिया है कि वो पुरुष को पॉजिटिव लेता है, महिला को निगेटिव लेता है। और भी बाकी टीचर जो बताते हैं ऐसे ही बताते हैं कि महिला को टीचर और पुरुष को पॉजिटिव, लेकिन मैं बताता हूँ महिला इधर पॉजिटिव और पुरुष इधर निगेटिव। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए ये एकदम एग्जैक्ट बैठ गया। अब चलिए आशा, तो आशा यही है, ये आशा है, इसी की तरफ संकेत किया है वो, ये इसके तरफ संकेत किया है। ठीक, तो अब देखिए आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, किसके तरफ संकेत किया है? आशा की तरफ। तो ये मिटा दीजिए आप,
इसके तरफ संकेत किया, ठीक, कृष्ण। ठीक, अब देखिए ग्राफ देखिए, आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, इसके तरफ संकेत किया, वह कौन, यह लिखा मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी कृष्ण के पिता, इसके दादा के इकलौते पुत्र यानी कृष्ण के पिता ही हुए, इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब इसके पुत्री है। तो अब पूछ रहा है कि आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, किससे, कृष्ण से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण से यानी कृष्ण आशा का क्या लगेगा, ठीक है, कृष्ण आशा का क्या लगेगा, ठीक है, कृष्ण से, तो कृष्ण आशा का क्या लगेगा, ठीक, कृष्ण से है कि क्या है, अच्छा अच्छा, आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, यानी आशा जो है कृष्ण की क्या लगेगी, ठीक है, आशा कृष्ण की क्या लगेगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए आशा जो है कृष्ण का क्या लगेगी, तो बहन लगेगी, ठीक है, आशा कृष्ण की क्या लगेगी, तो बहन लगेगी, क्यों, क्योंकि कृष्ण के दादा के पुत्र के इकलौती पुत्री है, तो कृष्ण के दादा यानी ये पिता, तो इसके ये पिता है, तो इनकी इकलौती पुत्री है, मतलब ये भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है, तो भाई और बहन है। तो अब इसमें रिलेशन पूछ रहा है, तो कह रहा है कि आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा कृष्ण की क्या लगेगी, तो आशा कृष्ण की बहन लगेगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में अगर आपको दिया होगा तो जैसे दे देगा भाई और बी में दे देगा बहन, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, बहन पर टिक मार देंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला स्टेज ही आपको याद रखना है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें मिस्टेक हो जाता है, माइनर से मिस्टेक हो जाएगा और आपसे जो है गलती हो जाएगी, ठीक है, भाई की जगह बहन लगा देंगे या बहन की जगह भाई लगा देंगे, तो इस रिलेशनशिप को बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक। तो ये हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन है जो आरआरबी एएलपी के 2014 में पूछा जा चुका है। अब इसी टाइप का आपका अगले प्रश्न होंगे, अगले प्रश्न में हम देखेंगे वो किस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, और संकेत पर आधारित हम 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ये चौथा है, हो सकता है दो और एक और इसमें प्रश्न बताएं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो आगे का टाइप है उसमें चलेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपको कंटिन्यू पूरे रीजनिंग फ्री में पढ़ाई जाएगी, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरे के पूरे, ठीक, और कंटिन्यू वीडियो आपको आते रहेंगे, ठीक है, थैंक यू।